नमस्कार डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपके लिए दुआ मांगता हूं और आज आपका भी फ़र्ज बनता है कि रात 12 बजे के बाद न्यू ईयर प्रारंभ हो जाएगा, नया साल का आगमन हो जाएगा। तो आज आप रात 12 बजे तक अध्ययन करें अच्छे तरीके से, और जैसे न्यू ईयर लग जाए तो न्यू ईयर से अपने लिए कुछ न कुछ मांग कर आराम से नींद लें और एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि सन 2023 में आप क्या बनना चाहते हैं और इन सब के लिए आपको क्या करना होगा। और एक वादा करें इस न्यू ईयर 2022 को जाते जाते और 23 से कि हम ये बनना चाहते हैं और आप हमारा साथ देना, और फिर आप अच्छे तरीके से अपनी नींद ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। इससे पिछले 2 कक्षाएं मैं आपको YouTube के माध्यम से बता चुका हूँ, मेरी वीडियो के माध्यम से। आज तीसरी क्लास है हमारी। पहली कक्षा में हमने बात की थी पांडुलिपि चित्रण क्या है, हमारे पहले लेसन का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद हमने पश्चिमी भारतीय शैली के बारे में पढ़ा, और आज हमारा विषय है पाल चित्र शैली। देखिए, पांडुलिपि चित्रण जो है जैन शैली में पाया गया, और जैन शैली पश्चिमी भारत में, जैन शैली के चित्र पश्चिमी भारत में पाए गए, और उसी के साथ साथ पाल शैली का भी जन्म हुआ। तो इस समय में पाल शैली के भी चित्र पाए गए। तो आज हम समझेंगे पाल शैली किसे कहते हैं। जैन शैली यानी जैन धर्म के श्रावकों के द्वारा या जैन धर्म के तीर्थंकरों के द्वारा या जैन धर्म के व्यापारी वर्ग के द्वारा इन चित्रों का निर्माण करवाया गया था, और इन चित्रों की विषय वस्तु जैन धर्म के तीर्थंकर ही थे। सवाल ये उठता है कि जैन शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था, ये सब आप जानते हैं। और फिर एक दूसरा क्वेश्चन बना कि ये पश्चिमी भारत यानी गुजरात इसका प्रमुख केंद्र था, राजस्थान का दक्षिणी भाग था, और मध्य भारत का कुछ भाग था। तो फिर दूसरा प्रश्न, जैसे जैन शैली के चित्र पश्चिमी भारत में पाए गए, इसी कारण पश्चिमी शैली नाम उसे दिया गया। इसीलिए हमारा प्रश्न बना कि पश्चिमी शैली किसे कहते हैं। और पश्चिमी शैली के चित्र या ग्रंथ या फिर उसकी विशेषताएं हमने जान लिए। अब एक तो भारत के 2 हिस्से थे, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। एक पश्चिमी हिस्से में चित्र पाए गए वो तो जैन धर्म के थे और जैन शैली के नाम से जाने गए। एक हमारा हिस्सा है पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत में जो चित्र पाए गए उन चित्रों को विद्वानों ने पाल शैली के नाम से संबोधित किया है। तो आज हम ये जानेंगे कि उन चित्रों को पाल शैली क्यों कहा गया, क्या था ऐसा मूल कारण जिसे उसे पाल शैली के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारा प्रश्न भी यही है, पाल शैली किसे कहा जाता है, ये बात है, और इसके चित्रों की विशेषता। आज हम बात करेंगे पाल शैली किसे कहा जाता है और पाल शैली के चित्रों की कोई महत्वपूर्ण विशेषता। तो चलिए देखते हैं। जैन चित्र शैली का विकास पश्चिमी भारत में हुआ, ये बात आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो पश्चिमी भारत में, और गुजरात इसका प्रमुख केंद्र था। इसी तरह यानी इस जैन शैली की तरह ही पूर्वी भारत, हमारे पूर्वी भारत में बंगाल उस समय प्रमुख केंद्र था। पूर्वी भारत में पाल शासक जो वंश थे, पाल वंश के जो राजा थे बंगाल और बिहार में, उनका इस समय वहाँ पर साम्राज्य था। पाल शासकों के समय बनाए गए चित्रों को ही पाल शैली के नाम से जाना जाता है। बड़ी अच्छी बात है। ये पाल शैली की डेफिनेशन है कि पाल शैली किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पूर्वी भारत में पाल शासकों के समय, किस वंश के शासकों के समय, पाल वंश के शासकों के समय बनाए गए चित्रों को ही पाल शैली के नाम से जाना जाता है। वेरी सिंपल बात है, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 1/2 आधे अंक का ये क्वेश्चन बन सकता है।
इसकी डेफिनेशन उठाई जा सकती है। ठीक है, इस शैली में पांडुलिपि चित्रण हुआ है। जैन शैली में भी हमने पांडुलिपि चित्रण ही पढ़ा, और जो पांडुलिपि पाई गई उसे जैन धर्म की पांडुलिपि कहा जाता है। काफ़ी ग्रंथों के बारे में हमने बात किया था। और फिर दूसरा टॉपिक है 11वीं और 12वीं शताब्दी में चित्रकला के उदाहरण पाए जाते हैं। यानी पूर्वी भारत में 11वीं और 12वीं शताब्दी के समय के जो चित्र पाए गए उसे पाल शैली कहा जाता है। पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान रखें कि पाल शैली के जो चित्र है वो किस धर्म पर आधारित थे, वो बौद्ध धर्म पर आधारित थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पश्चिमी शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित थे, तो आपका क्या जवाब होगा, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखते हैं। कमेंट में लिखना है आप लोगों को, मैं नोट करूँगा। यानी पश्चिमी शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित पाए गए हैं। ठीक है ना। पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल शैली के चित्रों का उदाहरण स्वरूप नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा देशों में सुगमता से प्रसार किया गया। यानी इस समय जो धर्म था पाल शासकों का वो बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा आदि देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। और इस पाल शैली के चित्र यानी पाल शासकों के समय में बनाए गए जो चित्र है वो इन देशों में भी पहुँचे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है पाल शैली के चित्र अन्य किन देशों में पाए जाते हैं। तो मित्रों इस बात को जरूर याद कर लेना, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा ये हमारे निकटवर्ती देश हैं जिनमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार मौर्य काल के दौरान भी हुआ था। उसके बाद पाल शासकों के समय भी इन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, और यहाँ पर हमारे जो धर्म संरक्षक है वो आते जाते रहे हैं। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर नोट कर लें। इस लाइन को आपको परीक्षा में उठाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे जैन शैली के चित्रों में कोणीय रेखाओं का प्रयोग हुआ है। देखिए ये विशेषता है जैन शैली की। जैन शैली के चित्रों में कोणीय रेखाओं का प्रयोग किया गया है। इसके विपरीत यानी जैन शैली के विपरीत पाल शैली के चित्रों में लयात्मक प्रवाहमान रेखाएं व हल्की रंग योजना पाल शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता मानी जाती है। ये लाइन तो परीक्षा में आपको जरूर दिखेगी, और ये % बनेगा 100% दिखेगी। मैं 100% कह सकता हूँ आपको। यहाँ से % बनेगा पाल शैली के चित्रों की कोई एक विशेषता बताओ, या पाल शैली के चित्रों की रंग योजना कैसी थी। तो पाल शैली के चित्रों में लयात्मक व प्रवाहमान रेखाएं, लचीली रेखाएं। देखिए चित्र में कई प्रकार की रेखाएं होती है। मैं अगर आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो 7 प्रकार की रेखाएं होती है। उनमें से एक प्रकार है लयात्मक और प्रवाहमान यानी लहरदार रेखाएं, लचीलेपन लिए हुए। एक कठोर रेखाएं होती है जिससे चित्र निर्जीव दिखाई देता है। लेकिन पाल शैली में लयात्मक और प्रवाहमान रेखाओं का प्रयोग किया गया है। हल्की रंग संगति, चित्रों में फीके रंगों का प्रयोग है। बल्कि जैन शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का, इस बात का जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है ना, मैं चेक करूँगा। क्लास में आपको ये बताया भी गया है। ठीक है, तो इस विशेषता को आप जरूर याद कर लेना। पाल शैली के चित्रों की ये मुख्य विशेषता मानी जाती है। अजंता गुफा चित्रों की तरह पाल शैली में मठों में मूर्तिकला पद्धति और चित्रों में के समांतर कला शैली का अनुभव होता है। देखिए मित्रों, यहाँ पर अजंता का नाम क्यों आया है, क्योंकि अजंता गुफा भी बौद्ध धर्म पर आधारित है। यह बौद्ध धर्म का कला तीर्थ कहलाता है। इसीलिए पाल शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ, ये भी बात लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पाल शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता है। पाल शैली का प्रसिद्ध पांडुलिपि का नाम बताइए, ऐसा पूछ सकता है आपसे। पाल शैली के प्रसिद्ध पांडुलिपि का नाम बताइए, या पाल शैली में रचित किसी प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे, अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा में पारमिता। यानी जैन शैली में तो हमने बहुत सारे पांडुलिपियाँ पढ़ी है, लेकिन पाल शैली की एकमात्र
यही पांडुलिपि पाई गई है। अष्टसहस्त्री का प्रज्ञ में पारमिता, इसे आप याद कर लें। यह पांडुलिपि ताड़पत्र, यानी इस समय जो चित्र बनाए जाते थे वो ताड़ के पत्तों या ताड़ पत्थर पर ही बनाए जाते थे, चित्रित की गई है, जो पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यानी अष्टसहस्त्री का प्रज्ञ पारमिता किस धर्म पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म पर आधारित है। बौद्ध धर्म की यह प्रसिद्ध पांडुलिपि मानी जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। यह पांडुलिपि नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासक रामपाल के समय में 11वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में इसका चित्रण हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय यानी बौद्ध शिक्षा का एक्सपोर्ट जिसे कहा जाता है, नालंदा बिहार में स्थित है। और इस प्राचीन समय में हमारी शिक्षा जो है इन विश्वविद्यालयों में हुआ करती थी। ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, वो तो हमारे इतिहास का विषय है। अगर फिर कक्षा में आपको इसके बारे में बताया भी गया, तक्षशिला, नालंदा, इनके बारे में बताया भी गया है। फिर कभी मौका मिला तो और आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ये इतिहास का विषय, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करूँगा। हमें कला की दृष्टि से इसका अध्ययन करना है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासक रामपाल के समय में 11वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में इसका चित्रण हुआ था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के कारण पाल राजवंश कमजोर हो गया और पाल शैली का अंत हो गया था। देखिए, छोटी सी बात है, हमारी पुस्तक में तो इस पर 2-3 पेज दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सी बात महत्वपूर्ण है और कौन सी आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है और कौन सी बातों को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कला में काफ़ी शब्द ऐसे हैं जिनको आप याद कर नहीं सकते हो। तो बहुत सारे क्लिष्ट शब्द भी है इसमें, है ना। इसकी शैली थोड़ी हार्ड होती है। तो आपको एकदम शॉर्टकट में ही इस प्रकार की कक्षाएं मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप इन कक्षाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने साथियों को भी सूचित करें और अन्य स्कूल के विद्यार्थियों को इन वीडियो को आप शेयर करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में कला शिक्षक, चित्रकला विषय का कला शिक्षक उपलब्ध भी नहीं है और वो विद्यार्थियों के कई बार फ़ोन भी आते हैं, मेरे पास भी आती है और कई जगह मुझे देखने को मिला भी है। तो उन विद्यार्थियों तक भी इन वीडियो को आप पहुँचाएँ तो बड़ी अच्छी बात होगी, ताकि उनको भी ये सुविधाएँ मिल सके। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा पहला अध्याय जो है पूर्ण होता है। हमने इसमें जैन शैली या जैन धर्म के बारे में बात किया और जैन से धर्म के कारण जो पश्चिमी शैली का जन्म हुआ उस पश्चिमी शैली के बारे में बात की। पांडुलिपि चित्रण क्या है इसके बारे में हमने जिक्र किया और इसी के साथ तीसरी शैली जो है पाल शैली का भी हमने अध्ययन किया है। यहाँ पर हमारे पहले अध्याय पूर्ण होता है। कल हम फिर मिलेंगे, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और अगला हमारा चैप्टर होगा राजस्थान शैली। तो आप अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करें और अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखें। नव ईयर्स आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू।